Hello friends, I am Dattatreya Raut. Welcome in the online biology teachings. हम आपके सामने आज एक नए एस्पेक्ट के साथ आए हैं, कलर ब्लाइंडनेस। आज हम विस्तृत स्वरूप से कलर ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस उसे हम सर्वसाधारण रूप से वर्णों का जो भेद होता है, जो रंगों का जो भेद हम करते हैं, उसे जिस व्यक्ति के अंदर इस वर्ण भेद को पहचानने की शक्ति लुप्त हो जाती है, इस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस, उसे वर्णवंधता या वर्णों का भेद का विकार कहा जाता है। उसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो विकार है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होने के कारण वेयर पर्सन्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, उस व्यक्ति के अंदर एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन्स होगा तो उस व्यक्ति को which are अनेबल, वो भेद नहीं कर पाएगा, रंगों का भेद नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश, अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। लाल या हरा रंग में वो रंग का बोध नहीं कर पाता, उसकी क्षमता लुप्त होती है। दोनों रंग उसे which are the appears ग्रे कलर्स। ये क्यों होता है, किस कारण होता है? इसके संशोधन के पीछे जब संशोधन हुआ तो इसे ये सामने आया, ये निष्कर्ष सामने आया, इट इज़ कॉज ड्यू टू दी रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स क्रोमोसोम पे नॉन होमोलोगस रीजन पर जब ये रेसेसिव जीन होता है, which are the represented by the small letter C, which prevent the formation of the color sensitive cells। ये जीन के एक्स क्रोमोसोम पर होने के कारण उस व्यक्ति में कलर सेंसिटिव सेल जो होते हैं, जो कि रंगों का भेद करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, formation of the color sensitive cells in the cones in the retina of eye, the prevention of the formation of the color sensitive cell, इसका निर्माण होता नहीं है। इस कारण वहाँ पर क्या होते हैं, रेसेसिव जीन्स होते हैं, और रेसेसिव जीन्स के कारण उस व्यक्ति के अंदर कलर सेंसिटिव सेल का निर्माण होता नहीं है इन रेटिना ऑफ आई। आई का जो महत्वपूर्ण पोर्शन है जहाँ पे रेटिना होता है, और रेटिना में वहाँ पे कलर इमेज फॉर्मेशन होता है, और इसके कारण जब रेसेसिव जीन्स उस व्यक्ति के अंदर रहेंगे तो इट इज़ कॉज ड्यू टू द रेसेसिव जीन्स, एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन्स which prevent the formation of the color sensitive cell and the cones in the retina of eye। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो विकार आनुवंशिक है, that is known as the genetic disorder, recessive disorders, diseases which is known as the color blindness। रंगों का बोध न होना, उसे वर्णवंधता भी कहा जाता है। हम जैसे देखते हैं कि इंद्रधनुष के 7 रंग, जिस व्यक्ति को दृष्टि होती है, किसी भी प्रकार की वर्णवंधता नहीं होगी, उसे 7 रंगों का अनुभव करेगा। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं आपको पता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर इस व्यक्ति को 7 ही रंग पूरे ठीक तरह से दिखाई देते हैं, उसे वर्णवंधता नहीं होगी, उसे ये 7 रंग दिखाई देंगे नीचे से ऊपर तक। यानी कि 7 रंग कैसे है, बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। इससे पता चलता है कि वर्णवंधता आंखों का एक रोग है, विकार है, जिससे रोगी को किसी एक या अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। हम देखते हैं जब द होमोजाइगस रेसेसिव जीन्स फीमेल के अंदर होते हैं, एक्स स्मॉल सी एंड द हेमिजाइगस रेसेसिव मेल XCY are unable to distinguish between the red and green color. Those persons having the homozygous recessive
genes X small c and hemizygous recessive genes in male X small c y are the persons unable to distinguish between the red and green colors। मैंने आपको बताया वर्णवंदता आंखों का एक रोग है जिसके कारण जिस रोगी को एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, जिसमें उसकी रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्ति के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। ये a frequency of the color blind woman is much less than the color blind men। frequency of the color blind woman is much less, यानी कि फीमेल में फ्रीक्वेंसी कलर ब्लाइंडनेस की क्या होती है, कम होती है, लेस होती है दैन दी कलर ब्लाइंड मैन, यानी कि जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों के तुलना में महिलाओं के अंदर जो रंग का बोध की जो शक्ति होती है वो कम होती है, महिलाओं में पुरुषों में ज़्यादा होती है। The dominant X-linked genes is necessary for the formation of the color sensitive cells in the retina of eye। मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे रेसेसिव जीन्स है तो वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस फॉर्मेशन होगा, अगर डोमिनेंट जीन्स है वो तो नॉर्मल परफॉर्म करेगा। The dominant genes are the necessary for the formation of the sensitive cells in the retina of eye। हम देख सकते हैं यहाँ पर जीनोटाइप्स हम डिस्कस करेंगे। जो जीनोटाइप्स यहाँ पर दिखाई देंगे, मेल के जीनोटाइप्स कैसे रहेंगे। हाँ, नॉर्मल मेल में जीनोटाइप्स फॉर द विजन्स, फॉर द नॉर्मल विजन्स एंड कलर ब्लाइंड के लिए क्या वहाँ पर जीनोटाइप्स होंगे, और फीमेल के अंदर भी नॉर्मल विजन के लिए किस प्रकार से जीनोटाइप होगी, और कलर ब्लाइंड के लिए क्या जीनोटाइप्स होंगे, और अगर मेल है या फीमेल है वो कैरियर है तो कैरियर भी किस प्रकार से उसके जीनोटाइप्स होंगे, यानी कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, कलर विजन्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेल है, हमें ये चार्ट में मैंने आपको डिस्प्ले करवाया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति जो है, मेन है, पुरुष है, इस पुरुष के अंदर जो जीनोटाइप्स है, जीन्स पेयर ऑफ एलील्स है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं X कैपिटल C। A capital C is the dominant gene which is responsible for the formation of the sensitive cell in the cones of the retina of eye। ये जो है नॉर्मल, उसका नॉर्मल विजन करेगा। कैपिटल C is the dominant one which are the responsible for the normal visions by the formation of the sensitive cell in the cone of the retina of eye। बट ब्लाइंड, अगर कलर ब्लाइंड व्यक्ति है, मेल है, तो उसके अंदर जीन्स जीनोटाइप कैसे रहेंगे, कैपिटल X स्मॉल cy, यानी कि इसका मतलब क्या है कि रेसेसिव जीन्स है, एंड रेसेसिव जीन इज फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, सो कलर ब्लाइंड इज अ कॉज। देन फीमेल के अंदर हम देख सकते हैं, फीमेल के अंदर नॉर्मल फीमेल रहेगी तो उसके अंदर किस प्रकार से जीनोटाइप दिखाई देंगे, X कैपिटल C, यानी कि कैपिटल C जो रहेगा वो डोमिनेंट है। कैपिटल C इज डोमिनेंट एंड डोमिनेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड और इंडिकेटेड बाय द कैपिटल लेटर अकॉर्डिंग टू दिस। देन कलर ब्लाइंड रहेगा तो X स्मॉल c एंड कैरियर रहेगा तो X कैपिटल C, X स्मॉल c। देन व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द कॉजेस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंड्स रंग का बोध का जो विकार है वो तो सर्वसाधारण तौर पर हम देख सकते हैं कि वो अनुवंशिक विकार है। जो अनुवंशिक विकार है तो कलर ब्लाइंडनेस इज यूजुअली जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये किस कारण होता है आपको तो पता है, मैंने आपको बताया है, डिसीज दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो होते हैं आई में, ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वो जो ऑप्टिक नर्व ऑफ द रेटिना ऑफ आई, जो रेटिना इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई which are the responsible for the formation of the image, which are the responsible for the vision. Retina of eye can be caused the acquired the color blindness। अगर डिजीज के जीन्स है तो वहाँ पर सेंसिटिव सेल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और सेंसिटिव सेल का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण रेटिना ऑफ आई इज नॉट अनेबल टू फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, और उसके कारण वहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जा सकते हैं। उसकी पूरी तरह से डैमेज होने के कारण वहाँ पे उस व्यक्ति में रंगों का भेद वो नॉर्मल यानी कि आमतौर पर वो कर नहीं पाएगा। रेड और ग्रीन कलर जो होते हैं
उसे वो दोनों भी ग्रे कलर दिखाई देंगे। जिस साधारण व्यक्ति में जो रंगों का भेद करने की जो शक्ति होती है और जो जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है, अगर रंगों का भेद वो कर नहीं पाता ठीक तरह से, यानी कि उसमें शक्ति कम है, उसका क्षमता कम है, ये कलर ब्लाइंडनेस इज़ मोर कॉमन इन अ मैन देन द वुमेन। मेल के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर ये इस प्रकार की जो रोग विकार जो है, जो दृष्टि वर्णवंदता विकार जो है, रंग का बोध का जो विकार है, ज़्यादा तौर पर हम देख सकते हैं कि पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में उसका असर कम दिखाई देता है। कलर ब्लाइंडनेस इज़ मोर कॉमन। अगर देखेंगे हम सर्वसाधारण रूप से, तो पुरुषों में इसका इफेक्ट यानी कि कलर ब्लाइंडनेस इज़ मोर कॉमन दिखाई देगा और महिलाओं के अंदर इसका थोड़ा सा प्रमाण एज कम्पेयर टू द मेन, पुरुषों से तुलना में महिलाओं में इस प्रकार का जो कलर ब्लाइंडनेस है, रंग का बोध नहीं हो पाता, इस प्रकार का जो विकार है, आनुवंशिक विकार है, महिलाओं में कम दिखाई देता है, कम प्रकार से हमें फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कम मिलती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब कॉजेस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, साधारण व्यक्ति जो रंग के हल्केपन या गहरेपन का भली भांति बोध कर सकता है। साधारण व्यक्ति जो है वो व्यक्ति रंग के हल्केपन या गहरेपन का भली भांति बोध कर सकता है। हम एक उदाहरण देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस किस प्रकार से होता है। इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस का जो संक्रमण जो होता है, ट्रांसमिशन जो होता है, इस ट्रांसमिशन के लिए हम एक दो एग्जाम्पल हम ठीक तरह से विस्तृत स्वरूप से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया है, पहला एग्जाम्पल्स है, पहला उदाहरण हम लिखते हैं, मैरिज बिटवीन द कलर ब्लाइंड मेल विथ अ नॉर्मल फीमेल will produce the normal vision male and female offsprings. This in the F1, the sons have a normal vision but daughter will be carrier for the disease. इसका अर्थ क्या होता है? दो व्यक्ति है यानी कि मैरिज बिटवीन द कलर ब्लाइंड मेल, नॉर्मल फीमेल के साथ उसका मैरिज हुआ है, मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है और नॉर्मल फीमेल है, विल प्रोड्यूस द नॉर्मल विजन मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग्स इन F1 में क्या होगा, नॉर्मल विजन मिलेगा मेल में और फीमेल में, डॉटर एंड सन में, बट द सन हैव अ नॉर्मल विजन बट डॉटर विल बी कैरियर फॉर द डिजीज। यहाँ पे सन क्या होगा, नॉर्मल दिखाई देगा। हम इस क्रॉस से हमें पता चलता है, हम देख सकते हैं इस क्रॉस में क्या करें दिखाई दिया है, हम देख सकते हैं कि ये पैरेंटल जीनोटाइप्स है, कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल कलर विजन फीमेल। इसके जो जीनोटाइप्स हैं हमने देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, इसके पहले के स्लाइड में हम देख चुके हैं। पेरेंटल जीनोटाइप्स कलर ब्लाइंड रहेगा तो एक्स स्मॉल सी, रेसेसिव जीन से वाई। नॉर्मल विजन फीमेल है, उसके जो जीनोटाइप्स है इस प्रकार से है, एक्स कैपिटल सी। इन दोनों में क्रॉस होने के बाद यहाँ पे गैमेट क्या होगा, गैमेट का सेपरेशन होगा। एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन ईच गैमेट गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट एज पर द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ईच गैमेट गेट सेपरेटेड। यानी कि हर एक गैमेट क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, इसे हम सेपरेट कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर हम रिजल्ट देख सकते हैं F1 हाइब्रिड, यहाँ पे जब हम देख सकते हैं F1 क्रॉस यहाँ पे मिलते हैं हमें 4 इंडिविजुअल्स, यहाँ पे 4 कैरियर डॉटर एक है, नॉर्मल सन्स 2 है और कैरियर डॉटर 2 है। यानी कि कैरियर डॉटर जो पैरेंटल एक्स क्रोमोजोम पर जो रेसेसिव जीन है फॉर दी कलर ब्लाइंडनेस, इसका जो ट्रांसमिशन है, उसका जो इनहेरिटेंस है, किसके बॉडी में चला जा रहा है, और उनके डॉटर के बॉडी के अंदर चले जा रहा है। यानी कि डॉटर क्या हो रही है, कैरियर। डॉटर इज अ कैरियर बिकॉज वन एक्स क्रोमोजोम कमिंग फ्रॉम द मेल पेरेंट्स एंड अनदर एक्स क्रोमोजोम कमिंग फ्रॉम द मदर पेरेंट्स. Mother parents, you already know that the mother parent is normal visions, but a male parent is a color blinds. कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोजोम अगर मदर डॉटर के बॉडी में आता है तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम एक कैपिटल सी इंडिकेट करता है और अनदर एक्स क्रोमोजोम स्मॉल जीन्स यानी कि स्मॉल सी रिप्रेजेंट करता है. इसका अर्थ ऐसा होता है कि दी सच डॉटर इज दी
नॉर्मली विजन कर पाएगी, लेकिन वो कैरियर रहेगी। काय के लिए? कलर ब्लाइंड के लिए वो कैरियर होगी। यानी कि टू डॉटर इज अ कैरियर, यानी 50% चाइल्ड इज अ कैरियर एंड 50% इज अ नॉर्मल विजन। दोनों तो यानी कि मेल एंड फीमेल, डॉटर एंड सन, which are the normal visions, but daughter is a carrier for the color blindness। डॉटर क्या रहेगी? कलर ब्लाइंड के लिए रहेगी। इस रोग में व्यक्ति के रोग को गहरेपन का बोध या रंगों का पहचानने की शक्ति लुप्त हो जाती है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस और द ट्रांसमिशन ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में किस प्रकार से उसका इनहेरिटेंस होता है, किस प्रकार से उनका ट्रांसमिशन होता है, उनका संक्रमण किस प्रकार से होता है। मैरिज बिटवीन द कलर ब्लाइंड मेल इज विद अ नॉर्मल फीमेल, हम देख रहे हैं। पहले एग्जाम्पल के अंदर जो कैरियर फीमेल थी, उसका अगर मैरिज बिटवीन द कलर ब्लाइंड मेल इज विद अ नॉर्मल फीमेल इज प्रोड्यूस। अगर हम देख सकते हैं सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिखा है कि मैरिज बिटवीन द कैरियर फीमेल एंड द नॉर्मल मेल विल बी प्रोड्यूस द फीमेल ऑफस्प्रिंग विद अ नॉर्मल विजन, बट हाफ ऑफ देम विल बी कैरियर फॉर द डिजीज and half of the male suffering offspring will be a normal, while remaining half of will be a color blind। इसका अर्थ क्या होता है? जब हम ये क्रॉस करते हैं तो मैरिज बिटवीन द कैरियर फीमेल, जो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा है कि कैरियर फीमेल है और उसका मैरिज अगर नॉर्मल मेल से होता है, विल बी प्रोड्यूस द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स विद अ नॉर्मल विजन, बट हाफ ऑफ देम विल बी अ कैरियर, हाफ ऑफ देम इज द कैरियर। ये देखिए यहाँ पर हम चार्ट पर हम मेंशन कर चुके हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरियर मदर्स। नाउ हियर ये अनअफेक्टेड फादर, यानी कि नॉर्मल विजन कर रहा है ये मेल, और फीमेल इज द कैरियर मदर, इज कैरियर 1। इनके जो जीनोटाइप्स है इस प्रकार से है, कैपिटल एक्स एक्स कैपिटल सी वाई, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी। जब इनका क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ पे इंडिविजुअल मिलते हैं। यहाँ पे उनके जो इंडिविजुअल्स इस प्रकार से है, जो सन रहेगा वन सन इज अनअफेक्टेड, यानी कि नॉर्मल विजन करेगा। दूसरा जो सन है वो अफेक्टेड सन रहेगा, क्योंकि एक सन क्या रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा, तो एक अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि वन एक्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द मदर्स एंड द मदर हैविंग द स्मॉल that is a small letter small c genotypes, that is a recessive genes। अनअफेक्टेड डॉटर के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो है अनअफेक्टेड बट कैरियर वंस, अनअफेक्टेड डॉटर एंड द कैरियर वंस। नाउ हियर पॉसिबल इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रॉस लेने के बाद यहाँ पे पॉसिबल जो इंडिविजुअल्स हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं, इस ऑफस्प्रिंग में हम देख सकते हैं अनअफेक्टेड सन, यानी जिस प्रकार से हम फीमेल ऑफस्प्रिंग विल अ नॉर्मल विजन्स, बट हाफ ऑफ देम विल बी अ कैरियर फॉर द डिजीज। वन नॉर्मल विजन, वन कैरियर। हाफ ऑफ द मेल सब ऑफस्प्रिंग विल बी अ नॉर्मल, हाफ ऑफ द सन, हाफ ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग। उसे हम उस प्रकार से भी कह सकते हैं, half of the male offspring will be a normal, while remaining half will be a color blind, while remaining half of will be the a color blind, while remaining half will be a color blind। यानी इसका अर्थ इस प्रकार से होता है, जिस मैरिज बिटवीन द कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल will be produces the 25% normal vision female, and but half of them will be carrier for the disease. Half of the male offspring will be a normal and half 25% remaining, while half will be a color blind, यानी कि 25 नॉर्मल विजन मेल सन, देन कलर ब्लाइंड सन। इसके पॉसिबल इनहेरिटेंस कलर ब्लाइंडनेस के एलीज इस प्रकार से हैं, हम देख सकते हैं इस चार्ट में। डॉटर नॉर्मल विजन कर रही है, सन नॉर्मल विजन कर रहा है, यानी कि 25% नॉर्मल विजन ऑफ द डॉटर, 25% नॉर्मल सन नॉर्मल विजन कर रहा है, 25% डॉटर कैरियर है, एंड 25%
मेल सन इज अ कलर ब्लाइंड। यानी कि जो यहाँ पर हमने पॉसिबल इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के जो एलिल्स है इस प्रकार से रहेंगे। जब क्रॉस किया है, जब क्रॉस करने के बाद जब उनका गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के कारण जो पॉसिबिलिटीज़ कलर ब्लाइंडनेस की जो नेक्स्ट जनरेशन में आने की जो संभावना होती है, ये संभावना जो पॉसिबल इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस एलिल जो रहेंगे, जीन्स रहेंगे, एक डॉटर कैरियर है, एक डॉटर नॉर्मल विजन कर रही है, एक सन अफेक्टेड है, कलर ब्लाइंड है, एंड वन सन इज द नॉर्मल विजन। यानी कि दो सन है, तो एक सन अफेक्टेड है यानी कलर ब्लाइंड है, अनदर सन इज द नॉर्मल विजन कर रहा है। एक डॉटर नॉर्मल विजन कर रही है और अनदर डॉटर इज द कैरियर फॉर द कलर ब्लाइंड के लिए। आफ्टर द ऑल द टू टेकिंग द टू एग्जाम्पल रिगार्ड्स टू द कलर ब्लाइंडनेस, हम इस पर आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं, हम कंक्लूजन पर आते हैं। क्या कंक्लूजन निकलता है? अब वो एग्जाम्पल, इट इज क्लियर दैट X linked recessive genes for the color blindness is inherited from the color blind father to his grandson through his daughter। हम देखे पहले एग्जाम्पल में हमने देखे कि मदर यानी कि फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, उसका जो रेसेसिव जीन है कहाँ पे चले गया, डॉटर के बॉडी में चले गया, डॉटर के बॉडी में से कहाँ पे चले गया, ग्रैंडसन में चले गया। यानी कि color blindness is inherited from the color blind father to his grandson through his daughter। This type of the inheritance is called the criss-cross inheritance। Now here हम देख सकते हैं इस कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो टेस्ट जिन्होंने डेवलप किया है उस टेस्ट का नाम दिया है इशिहारा टेस्ट फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। इशिहारा टेस्ट जो है, शिनोबु इशिहारा नाम के जो प्रोफेसर थे वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया है। दिस वाज द नेम्ड आफ्टर हिज डिज़ाइन द फर्स्ट क्लास ऑफ द सक्सेसफुल कलर विजन टेस्ट कॉल्ड द सीडो इसोक्रोमैटिक प्लेट्स। जो इन्होंने टेस्ट को अलाउड किया है, टेस्ट को डिज़ाइन किया है, इस टेस्ट के अंदर प्लेट्स होते हैं। जिस प्रकार से ये इशिहारा वर्ण प्लेटें उसे कहा जाता है। जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की वर्णवंदता नहीं होगी उसे इस प्लेट में 74 लिखाई देगा। और जो प्लेट यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो कीट है, इसे कीट PIP दैट इज सीडो इशोक्रोमैटिक प्लेट्स, उसे बाद में उसको डिज़ाइन किया गया है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर हिज डिज़ाइनर शिनोबु Ishihara is a professor at work at the University of Tokyo who first published his test in 1917। जो इशिहारा वर्ण प्लेटें और इशिहारा वर्ण प्लेट कहते हैं टेस्ट जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए ली जाती है। जिस व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, रंग का भेद वो ठीक तरह से कर पाएगा, तो उसे उस प्लेट के अंदर 74 जो लिखाई देगा। हम देख सकते हैं आमतौर पर मनुष्य के समान रूप से रंग का बोध का जो सिद्धांत होता है, त्रिवर्णता सिद्धांत से होता है, दैट इज नोन एज द ट्राइक्रोमैटिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार रंग का बोध 3 रंगों के विविध मिश्रण से होता है। ये 3 शुद्ध और मुख्य रंग है, लाल, हरा तथा नीला। यानी मनुष्य में समान रूप से रंग का बोध होना। थैंक यू सो मच।